He will be clicking the photos. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज परमेश्वर फिर से हमें इस परिवार में मौका दिए आनंद मनाने के लिए और परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर के हर एक वरदान को याद करने के लिए परमेश्वर आज हमें मौका दिए। फिर से ये सुंदर सहभागिता परमेश्वर हमें दिए है, इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। पिछले कुछ एक साल में शायद इस परिवार में 4 बार शायद ऐसे प्रोग्राम का अनुष्ठान किया गया है और हर एक विषय मेरे यूट्यूब में है। तो आज भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर मौका दिए, इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। जो कि हमारे रिवाज है, हमारे कल्चर है, जो कि संस्कार है, ये जब बच्चा पैदा होता है उसके हर एक स्टेप में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। वैसे ही आज जो विषय है वो बच्चा नया सिरे से सांसारिक आहार जो है वो भोजन करेगा, जो बड़े लोग खाते हैं वो आहार भोजन करेगा। इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। तो आइए धन्यवाद का आराधना करने से पहले हम सब प्रभु में अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रार्थना के साथ आज की आराधना हम शुरू करेंगे। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड, प्रेज बी द लॉर्ड। महिमामय पिता परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति, आपका महिमा करते हैं पिता। प्रभु इस परिवार में आप हम सबको लाए हैं, इसलिए धन्यवाद हो। अच्छा सहभागिता, सुंदर सहभागिता आपने दिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपका स्तुति, आपका महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु एक से लेकर एक बड़े बड़े वरदान आप इस परिवार में दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं और हर एक वरदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु ऐसे ही आज का दिन भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपने दिया है, क्योंकि सोलोमन निसी के लिए हम हर दिन तो प्रार्थना करते हैं और आज भी प्रभु उनका अन्न प्रसन्न का दिन है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप ये दिन दिखने के लिए मौका दिया प्रभु। इस समय आपको धन्यवाद देने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सबको आप आशीषित कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, एक मन होकर आपका महिमा कर सके ऐसा दया कीजिए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक गाना गाएंगे। आप कौन सा गाना? प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। 22 पेज। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरत को पूरी करता है वो, मेरे जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा।
साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरे जिंदगी के हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, एक बत्ती के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो अन्न प्रसन्न का ये जो रिवाज है, हालांकि हमारे इंडिया में ही है, ये बाहर नहीं है, फिर भी हमें बाइबल में से क्या शिक्षा मिलता है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। थोड़ा बाइबल कोई लाएगा, बंगाली हो या हिंदी हो, कोई भी, क्योंकि मेरे पास तो उड़िया बाइबल है। वचन में से हमें बहुत सारी शिक्षा इसके बारे में मिलता है, क्योंकि हर एक पिता माता ये अच्छी तरह से जानते हैं, हर एक पिता माता ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एक संतान परमेश्वर के वरदान है, हर एक संतान परमेश्वर के वरदान है। और परमेश्वर, बाइबल हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के वरदान से हमें संतान मिलता है हमें। तो इसलिए पिता माता का यह कर्तव्य है, पिता माता का यह बड़ा कर्तव्य है कि हर बच्चों के लिए अपना सब कर्तव्य को ईमानदारी से उसे पूरा करना। बहुत सारे पिता माता हम देखते हैं, उनके ऊपर जो जिम्मेदारी होता है, उनके ऊपर जो कर्तव्य होता है, वो बहुत लापरवाह कर देते हैं। बाद में देखेंगे। ये विषय बाइबल हमें नहीं बताता है, ये विषय बाइबल हमें नहीं बताता है कि बच्चों के लिए अपना सब कर्तव्य को सही समय पर करना है, सही समय पर करना है। बाइबल में भी हमें ये एक अच्छा माता पिता का निदर्शन है। हालांकि पैसा की तंगी के वजह से कुछ माता पिता बाद में देखेंगे, अभी नहीं करेंगे, लेकिन आराधना करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए पैसा नहीं लगता है। ऐसे अगर कोई बड़ा भोज का आयोजन करने से हमें पैसा लगता है, लेकिन ये विषय प्रभु को धन्यवाद देने से हमें कोई ये विषय नहीं लगता है, क्योंकि हर एक माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बाल बच्चों के लिए हर एक कर्तव्य को पूरा करना है। उनके ऊपर जो परमेश्वर ने जो दायित्व दिया है, वो हर एक दायित्व को पूरा करना हर एक माता पिता का ये कर्तव्य होता है। जैसे हम बाइबल में कुछ रेफरेंस अगर हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 21वां वचन में, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 21वां वचन में, यूसुफ और मरियम जब माता पिता बने, वो लोग नाजरत में रह रहे थे, लेकिन बेथलेम में जाकर वो लोग माता पिता बने। तभी जब 8 दिन हुआ, 8 दिन में ये नया शहर है, नया जगह है, हमें कोई जान पहचान नहीं है, ऐसा उन लोगों ने नहीं माना। लेकिन हमारे लिए जो कर्तव्य है, अपने पहलौठे बड़े बेटे का जो कर्तव्य है, उसको हमें पूरा करना है, देखिए 21वां वचन में क्या लिखा है।
পথ ছেদনের জন্য हाँ 8 দিন পূর্ণ হইল, हाँ তখন তাহার নাম যিশু রাখা গেল। प्रेज द लॉर्ड। এই নাম তার গর্ভস্থ হইবার পূর্বে दूतेर द्वारा रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के 8 दिन पूरे हुए तो उसका नाम दिया गया। 8 दिन तक वो लोग इंतजार किए थे। ये नाम कब दिया गया था? लिखा है उनके पैदा होने से पहले स्वर्गदूतों के द्वारा ये नाम दिया गया था। लेकिन एक माता पिता का कर्तव्य होता है सही टाइम में उसका नाम रखा जाना। 8 दिन तक इंतजार करेंगे, 8वां दिन में उसका नाम रखा जाएगा। ये बाइबल है, उनको व्यवस्था में ये विषय दिया गया था, व्यवस्था में दिया गया था। और ये तकलीफ में थे, दूसरे जगह पर थे, उनको पैदा करने के लिए उनको समय मतलब अच्छा घर भी नहीं मिला था, गौशाला में रह रहे थे, फिर भी उसने अपना कर्तव्य को अच्छी तरह से उन लोगों ने माना। 8 दिन तक पूरा हुआ तभी वो लोगों ने जैसे स्वर्गदूत ने कहा था वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रभु यीशु बोल के नाम रखे उन लोगों ने, मतलब अपना कर्तव्य को उन लोगों ने पूरा किया। और वहां पर यह विषय भी लिखा गया है, खतना के बारे में लिखा गया है। बाद में देखेंगे ऐसा नहीं हुआ, हम हमारे गांव में हमारा अपने घर में नासरत में जाने से करेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। लेकिन ये काम भी व्यवस्था में दिया गया है। एक माता पिता होने के नाते हर एक बल बच्चों के लिए जो कर्तव्य हमारा है उसको पूरा करना चाहिए, कोई भी हो उसको पूरा करना चाहिए। इसलिए वो 8 दिन में वो खतना होने का व्यवस्था को भी उन लोगों ने पूरा किया है, खतना होने का व्यवस्था को उन लोगों ने पूरा किया। और आगे अगर हम बढ़ेंगे वही लूका रचित सुसमाचार को 2 अध्याय 22 पद और 23 पद 24 पद में अगर हम देखें तो व्यवस्था के अनुसार एक स्त्री उस समय में वो शुद्धिकरण एक तो व्यवस्था था, अपने आप को शुद्ध करने का एक व्यवस्था था। जब ये पूरा हुआ तभी उन लोगों ने बच्चा को लेकर मंदिर में गए। ये भी एक पिता माता का कर्तव्य होता है कि बच्चा को लेकर मंदिर में जाकर प्रभु को धन्यवाद देना। तकलीफ में थे, फिर भी लिखा गया है वो लोग यरूशलेम तक गए। 24वां पद में वो लोग यरूशलेम तक गए और क्या करने के लिए गए? बच्चा को पवित्र बनाने के लिए। व्यवस्था के अनुसार पवित्र बनाना बहुत आवश्यक था, बहुत आवश्यक। हालांकि जिनको ये लोग मंदिर में लेकर जा रहे हैं उनमें पाप का तिनका भी नहीं था, वो अलग टॉपिक है, वो अलग विषय है। लेकिन एक पिता माता अपने कर्तव्य को कैसे ईमानदारी से निभा रहा है ये विषय हमें यहाँ शिक्षा देता है। तकलीफ में थे, पराया राज्य में थे, पराया गांव में थे, कोई अनजान आदमी थे, एक गौशाला में रह रहे थे, फिर भी वो लोगों ने पीछे नहीं हटा अपने कर्तव्य को मानने के लिए। कर्तव्य को उन लोगों ने पूरा किया और यही एक अच्छा माता पिता का निदर्शन है। लापरवाह नहीं करना है, परमेश्वर जो व्यवस्था दिया है, परमेश्वर जो नियम दिया है उसे लापरवाह नहीं करना है। ये पुराना, ये तो नया नियम का बात हम देख रहे हैं, ये पुराना नियम में भी ये विषय लिखा गया है। जैसे ना तो एक बार पढ़िए उत्पत्ति आदि पुस्तक इसका 21:8, उसमें इसहाक के बारे में लिखा गया है। जब अब्राहम और सारा का कोई संतान नहीं था, उन लोगों को परमेश्वर की ओर से एक संतान मिला। परमेश्वर की ओर से संतान मिलने के बाद जब वो संतान को दूध छुड़ाने का समय आया, माँ का दूध उतना दिन तक पी रहा था, वो माँ का दूध जब छुड़ाने का समय आया तभी उन लोगों ने क्या किया? देखिए 21:8, পরে বালকটি বড় হইয়া हाँ স্তনপান ত্যাগ করিল, हाँ এবং যেদিন ইসহাক স্তনপান ত্যাগ করিল সেই দিন अब्राहम महाभोज प्रस्तुत करिल। महाभोज को प्रस्तुत किया अब्राहम। ये एक माता पिता का कर्तव्य है, ये एक माता पिता का कर्तव्य है। वो बालक जब पैदा हुआ कुछ दिन तक, बड़ा होने तक, मतलब अपने हाथ में आने तक कुछ दिन तक वो माँ का दूध ही पी रहा था। ये हर बच्चे, हम लोग सब लोग ऐसे। जिस दिन वो छुड़ाने का समय आया, जिस दिन से वो बच्चा माँ का दूध पीने का छोड़ दिया, उसी दिन से वो भूखा रहेगा। नए सिरे से उसका बाहर का खाना दिया जाएगा। जो ये एक आनंद का विषय था अब्राहम और सारा के लिए कि आज से हमारा बेटा क्या खाएगा? बाहर का खाना खाएगा। हम बड़े लोग जो खाना खाते हैं वो बाहर का खाना खाएगा। आज से वो माँ का दूध और नहीं पिएगा, बाहर का खाना खाएगा। इसलिए वो बड़ा हो चुका है, उनका उन्नति हो रहा है, शारीरिक रूप में उनका उन्नति हो रहा है। इसलिए अब्राहम ने क्या किया? एक बड़ा भोज को प्रस्तुत किया। ये पुराना नियम में है। आज ये ऐसी घटना इस परिवार में हम देख रहे हैं। इतना दिन तक ये सोलोमन निसी जो है वो माँ का दूध पी रहा था,
लेकिन आज पहली बार वो खीर खाएगा। उसके लिए एक बड़ा भोज तैयार किया गया है, हम लोग एकत्रित हुए हैं, और जैसे अब्राहम और सारा ने किया था वैसे आज सुशांत और प्रिसिला ये आयोजन किया है। हमें प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। ये बाइबल में भी हमें ये शिक्षा हमें मिलता है। बाइबल में नया नियम में अगर हम आए, नया नियम में मरकुस उसका 7 अध्याय 28वां वचन, मरकुस उसका 7 अध्याय 28वां वचन में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक गांव में गए, और प्रभु यीशु मसीह गांव में जाने के बाद वो बहुत परिश्रम कर रहे थे, थोड़ा विश्राम लेने के लिए एक घर में जाकर अपने आप को छुपा कर रखने लगे। अपने आप को जब छुपा कर रखने लगे तभी क्या हुआ, तभी बहुत सारे लोग उनके पास आ गए, और एक माँ भी उनके पास आए जिनका बेटी को भूत लगा था, जिनका बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ा था। तभी एक माँ ने अपने बच्ची का सुरक्षा के लिए, चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कहा, देखिए 27वां वचन और 28वां वचन, मार्को 7 अध्याय 27 और 28। এটি বসো। मार्कुस उड़िया बाइबल अगर आप लोग समझेंगे तो मैं पढ़ दूंगा। हाँ, তিনি তাহাকে কহিলেন, প্রথমে সন্তানেরা তৃপ্ত হোক। बस इतना ही रहने दे, इतना ही रहने दे, 28 तक और पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसमें यह लिखा गया है पहले लड़कों को तृप्त होने दो। इसका मतलब क्या है, लड़कों को मतलब बाल बच्चों को जो आहार चाहिए सही समय पर उनको तृप्त किया जाए, बाद में नहीं या पहले नहीं, सही समय पर पहले उनको तृप्त होने दे, मतलब उनका आहार उनको सही समय पर दिया जाए। प्रभु को धन्यवाद देके उनका आहार, उनके शरीर के लिए जो आहार है सही समय पर उनको दिया जाए, परमेश्वर को धन्यवाद देके, ताकि उनका शारीरिक गठन भी अच्छी तरह से हो जाए। ये बाइबल भी हमें सिखाता है। हालांकि ये बहुत अलग टॉपिक है, लेकिन इसमें प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो वचन निकला हुआ है, पहले लड़कों को तृप्त होने दो। वैसे ही हर माता पिता, ये सिर्फ खाने पीने का मामले में नहीं है। माता लोग को हम देखते हैं, वो खाना, हमारा बाल बच्चे जल्दी बड़े हो जाए इसीलिए उसको ठूस ठूस कर खिला देते हैं। हमारे माँ ऐसा किया था, बहुत जल्दी बड़े हो जाए इसलिए बहुत खिला देते। पेट भर गया फिर भी ना, और थोड़ा खाओ, मार मार के हमको खिलाते थे। हर माँ ऐसा करते हैं। लेकिन सिर्फ खाने पीने के मामले में नहीं, उनका देखभाल करने के मामले में भी सही समय का व्यवहार करना है। कौन सा विषय, कौन से समय में वो पढ़ना है, कौन सा समय में बैठना है, कौन सा समय में उसके हाथ में मोबाइल देना है, कौन सा समय में उसको सुलाना है, ये हर एक माता पिता समय के अनुसार ये करना है। क्योंकि ये जो अन्न प्रसन्न का काम भी ये सही समय पर ही करना है। उसका पढ़ाई लिखाई सही समय पर ही उनका करना है। उनको संस्कार देना, परिवार का संस्कार देना या समाज का संस्कार देना, ये भी सही समय पर ही करना है। ना वो अपने आप सीख जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता है। अपने आप संसार से जो सीखेगा वो बुरा विषय सीखेगा, लेकिन परिवार से जो सीखेगा वो अच्छा विषय सीखेगा। तो इसलिए सही समय पर, उपयुक्त समय में उनको संस्कार देना है, और सही समय पर उसको प्रभु भय भी सिखाना है, इसीलिए नीति वचन में लिखा गया 22:6 में, बालकों को गंतव्य पथरे शिक्षित कराओ, तहिरे से वृद्ध हेले है विमुख हेबो नहीं। लड़कों को सही समय पर उसको शिक्षित कराओ, सही समय पर, क्योंकि कौन सा समय में वो सीखना है, कौन सा समय में उनको आहार देना है, कौन सा समय में वो सोना है, ये विषय भी एक माता पिता ध्यान रखना है। क्योंकि ये बाइबल हमें ये विषय सिखाता है। और वैसे ही व्यवस्था विवरण उसका 6 का 7-8 में लड़के लोग क्या करना है, बैठने के समय, चलने के समय, उठने के समय, बात करने के समय परमेश्वर का परिचय देना है। कौन सा समय में परिचय देना है, कौन सा समय में उनके लिए क्या करना है, ये विषय भी शिक्षा दिया गया है। और एक अच्छा माता पिता के हिसाब से हमें ये सारा शिक्षा को मानना है और सारा शिक्षा को हमें पालन भी करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे तो मैं चाहूंगा कोई बड़े वो भी आकर प्रार्थना करे, उसके बाद मैं उड़िया में छोटा सा प्रार्थना करूंगा, उसके बाद
हम आशीष प्रार्थना करेंगे और हमारा बाकी काम के लिए हम जाएंगे। अच्छा प्रार्थना करो बंगला करी आपन इच्छा बंगलार करंतु ओडिया रे करंतु हिंदी रे करंतु। प्रिय प्रभु तुम्हारे पवित्र महानामे धन्यवाद दी आज के दिनটির জন্য प्रभु गत रात्रे আমরা প্রার্থনা করে শুয়েছিলাম সবাইকে তুমি সুস্থভাবে সুনিদ্রা দিয়ে আরেকটি তোমার সেই বিজয় দিন দেখার তুমি সুযোগ দিয়েছো তোমার করুণা তোমার দয়া তোমার প্রেম তুমি প্রকাশ করতে আমাদের প্রতি প্রত্যেকে তুমি সুস্থ স্বাস্থ্যে রেখে আজকে এই সময়ে তোমার महिमा तुम्हार गौरव करार जन्य তুমি আমাদের সুযোগ দিয়েছো তাই তোমার নামে মহান ধন্যবাদ। প্রেজ দ্য লর্ড। আমরা অযোগ্য পাপী আমাদের কোনো ধার্মিকতা নেই তথাপি তুমি আমাদেরকে এত ভালোবাসো এত প্রেম করো এত নিজের পুত্র কন্যারূপে তুমি স্নেহ করো যারা আমার প্রভু যত কষ্ট দুঃখ থাকলেও মধ্যে তুমি সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে আমাদেরকে সুস্থ শরীরে রেখে তোমার উপাসনা করার জন্য তোমার গৌরব করার জন্য তোমার মহিমা করার জন্য তুমি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছো এবং তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছো আমাদের পরিবারে আজকের দিনটি যে উদ্দেশ্যে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছে তুমি সমস্তই জানো প্রভু তাই তোমার সেই মহানামে কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই প্রভু আজ বাক্যের মাধ্যমে তুমি আমাদেরকে বললে ছোট্ট শিশু যখন উপযুক্ত সময় এসে যখন আহার তার নেওয়ার কথা দেওয়ার কথা সেই দিনটি তুমি আজকে আমাদের সুযোগ দিয়েছো দেখার জন্য আজকে বলছে সলোমন নিচে হ্যাঁ প্রভু তার মুখে ভাত হবে প্রভু তুমি তোমার বাক্যের মাধ্যমে তুমি বলেছো যথা সময়ে যাহা কিছু করার কথা সেই সময় আমাদের করা উচিত যথা সময়ে যা তাদেরকে উপদেশ দেওয়ার কথা সে যেভাবে সে চলার কথা প্রভুর ভয় শেখার কথা তাকে সেইভাবে পরিচালনা করা উচিত তাতে তাদের জীবন আগামী দিনে তার জীবন উন্নতি এবং তার জীবন তো আরও উন্নতিতর হবে কোনো প্রকার কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে পারবে না এবং জীবনে সে একটা উপযুক্ত মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারবে প্রভু সেই জন্য তুমি প্রভু আজকে যে দিনটি দিয়েছো হ্যাঁ প্রভু তুমি এই দিনটির জন্য তোমার ধন্যবাদ দিই তো এই কাজের জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছ আমরা একত্রিত করেছো হ্যাঁ প্রভু তুমি কত প্রেম তুমি কত তুমি ভালোবাসা প্রত্যেকে তুমি আশীর্বাদ করো এগুলো প্রত্যেক পরিবারের ছেলে মেয়েদের জন্য যখন তারা উপযুক্ত সময় তারা জন্ম নেওয়ার পরে উপযুক্ত সময় তারা যেন এই দিনটি পালন করতে পারে এবং তোমার উদ্দেশ্যে যেন সেই বাচ্চা বৃদ্ধি পেতে পারে তোমার জ্ঞানে যেন সে পূর্ণ হতে পারে এবং তোমার ভয় শিখতে পারে তো সেই জন্য তুমি সেইভাবে গড়ছে পরিচালনা তার জীবনে অতিবাহিত করতে তুমি সাহায্য করো তুমি দয়া করো আমরা আজকে একত্রিত হয়েছে প্রভু হ্যাঁ প্রভু তুমি আমাদেরকে যে সুযোগ দিয়েছো সময় দিয়েছো চাই তোমার সে মহানামে ধন্যবাদ বাকি সময়টুকু রয়েছে প্রভু আমরা যেন সমস্ত কাজ যেন সুসম্পন্নভাবে ভালো করতে পারি তাই জন্য সেই জন্য তোমার নামে ধন্যবাদ যেন সমস্ত কাজ ভালো সাধন হতে সাধিত হয় সেই জন্য তোমার নামে ধন্যবাদ এই সমস্ত প্রার্থনা তোমার চরণতল থেকে ছোট প্রার্থনা একমাত্র উদ্ধার করে যে শুনে চাইলাম যত শোনাম গ্রহণ করো आमेन। सदा प्रभु आमମାନଙ୍କର परमेश्वर आमे तुमरी धन्यवाद करूछु तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूछु पिता प्रभु तुमे आमମାନଙ୍କୁ ए सुंदर समय सुंदर सुजोग देइछ सेति पाई तुम धन्यवाद हो तुमरी प्रशंसा तुमरी गौरव हो प्रभु एते दिन धरी प्रभु तुमे सोलोमन निसिं को तुमे अनुग्रह करियछ प्रभु तुमे तार आहार तार प्रतिटी विषय जत्न तत्व नहीं अछ आज प्रथम करी प्रभु अन्न प्रसन्न कार्यक्रम करा जाई अछि से बाहर खाद्य खाइबो पिता परमेश्वर प्रभु तुमे ताको अनुग्रह कर दया कर पिता प्रभु तुमे तार शरीर आभ्यंतरण प्रतिटी अंग प्रत्यंग उपर तुम दृष्टि तुमे दियो तुमे अनुग्रह कर पिता दया कर प्रभु हजम शक्ति किंबा आउ विभिन्न प्रकार जहा जहा कार्य विषय सब रही अछि से सब तुमे आशीर्वाद कर दया कर पिता प्रभु ताकू तुमे सुस्वास्थ्य प्रदान कर दया कर प्रभु प्रभु जेपरि से शारीरिक भावरे प्रभु मानसिक भावरे आत्मिक भावरे वृद्धि हेबो सेति पाई तुमे अनुग्रह कर पिता तार भविष्य जीवन को तुमरे आलोक रे आलोकित कर
ताको ज्ञानवान कर, मेधावी कर, पंडित कर, दीर्घायु कर, निरोगी कर, आशीर्वाद रे परिपूर्ण कर पिता। जो आहार आज से प्रथम थर करे भोजन करिवो प्रभु तुमरी आशीर्वाद तुमर शक्ति तुम्हें प्रदान कर, जेपरी तुमर शक्ति रे से बलवान हेबो दया कर पिता, तुम्हें अनुग्रह कर। तांको पिता माता को, तांको परिवार प्रत्येक को, तार दादाजी दादीमा, बड़ बापा, बड़ मम्मी, आंटी एवं तार आई, तार आंटी माने जेते अछंती प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक को तुम्हें दया कर पिता। हे पिता परमेश्वर, आज आनंदर ए समय रे प्रभु तुमर उपस्थिति थिबा सकाश आमे तुम धन्यवाद करूछु, तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूछु प्रभु। शारीरिक भाव से जपरि उन्नति पाइबो सेति पाई तुमे दया कर, मस्तक ऊपर हस्त थोई दियो, मस्तक तळिपा पर्यंत आउंसी दियो, अनुग्रह ऊपर अनुग्रह कर, तुमे दया कर प्रभु। जहाँ मागी नहीं तुमे जाची प्रदान कर, महिमा गौरव संभ्रम तुमको देई क्षुद्र निवेदन यीशुଙ୍କ नामरे मागिलो, आमेन। पिता परमेश्वरଙ୍କର अतुलनीय अपर्याप्त गभीर असीम प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର दया अनुग्रह, पवित्र आत्मार भी परमेश्वरଙ୍କର शांति शक्ति चालना चेतना प्रेरणा पुणी सुमधुर सहभागिता एबे पुणी सब बेले आम प्रत्येकଙ୍କ सहित ए परिवार सहित विशेष करी ए शिशु सोलोमन निशी एवं आउ बाकी शिशु मानक सहित रही चिरोपकार करंतु, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। ठीक है। ना मुई बस ठीक अच्छे चलो आओ ताको अन्नप्रसन्न करेबेटा परा सेटा तो मेन तो ना खाऊ